वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर में आप सबका स्वागत है। ऑन टाइम ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं क्योंकि हमारी एक लर्निंग सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, जिसका नाम है इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर लर्निंग सीरीज। जिसका सबसे पहला वीक का जो फाउंडेशन था वो ट्रेडिंग फाउंडेशन का टॉपिक था, पहला वीक कंप्लीट किया हमने। इस वीक में जो कंप्लीट करना है वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम सीख रहे थे। टेक्निकल एनालिसिस अभी तक हमने फिनिश किया है और आज जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम सीखेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं। आज हमारे बीच हमारे ही बहुत ही एक एक्सपर्ट एडवाइजर या बहुत ही एक एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अमितोष जी। उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। तो आगे आप एंजॉय करिए। ज्यादा क्लाइंट्स की एंट्री नहीं अलाउड है क्योंकि ये पेड सेशंस रहते हैं। ये इसकी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी। जब भी अगर आपसे ये सेशन मिस हो जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बहुत से पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है। बट नो वरीज, हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। अमितोष जी, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सबको गुड इवनिंग। मैं अमितोष हूँ, इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की तरफ से। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा कि फंडा एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम उसको एनालिस कर सकते हैं, कैसे जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं आगे का, वो हम आगे वेबिनार में एक पीडीएफ के थ्रू अभी शेयर करके, स्क्रीन पे शेयर करके आगे बढ़ेंगे। तो ये आज का जो हमारा सेशन है, ये हमारा 10 सेशन है। जो अभी तक हमारी लर्निंग सीरीज में 22 डेज की सीरीज चल रही थी, आज का जो हमारा सेशन है वो 10 सेशन है, जो हमारा फंडामेंटल एनालिस्ट का है। जो जिसमें हम पहले बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिस्ट का मेन जो गोल होता है वो किसी एसेट या किसी स्टॉक का ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यू को समझना होता है। जिससे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक ऑप्शंस में अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं, या जो इंट्राडे में अपनी स्टॉक ऑप्शंस में अपनी इंट्राडे करते हैं, उन जितने भी ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक फंडामेंटल एनालाइज होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या हमें इंट्राडे करना है, हमें कैसे क्या करना है। ये सारी चीज़ों के लिए ये फंडामेंटल एनालिस्ट जो है, ये हमें बहुत हेल्प करती है। आगे बढ़ेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कितने टाइप्स का होता है। मतलब जो मेन तीन कोर पिलर्स हैं इसके, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो कि नंबर बेस्ड होता है। ये एनालिस्ट नंबर बेस्ड होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और रेशियो पर बेस्ड होती है। जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि हम कैसे उसे फाइनेंशियली, कैसे किस तरीके से हम उसे एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, किस तरीके से वो कंपनी की ग्रोथ क्या है। ये सारी चीज़ें हम क्वांटिटेटिव एनालिस्ट में हमारी इंक्लूड होती है। जैसे कि जो हमारा पहला है, हमारा बैलेंस शीट है। इससे हमें कंपनी की एसेट्स के बारे में पता चलता है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना कंपनी के ऊपर डेब्ट है, और कितनी उसकी इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती हैं। फिर आता है उसका इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम पीएनएल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंपनी की जितनी इनकम है, एक स्पेसिफिक टाइम पे कितनी उसकी इनकम रही है, कितने उसके एक्सपेंसेस रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ये सारी चीजें जो हम एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज हम इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसके थ्रू हम इस चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। आगे आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। फिर से वही चीज है, मतलब कितना वो लोग एक्सपेंस क्या है, कितना प्रॉफिट है। ये सारी चीजें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती हैं, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। जो मेन बिजनेस का जो कैश होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग हो गई, कंपनी ने कितना का कैसे, क्या एसेट्स हैं, क्या बाय है, क्या सेल है, क्या कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या एसेट्स हैं उसके, क्या उसने बाय कर रखा है, क्या सेल करा है। ये सारी चीजें भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती हैं। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि कितना लोन ले रखा है, कितना डिविडेंड है कंपनी का, और कंपनी कितने डेब्ट में है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती हैं, जिसके थ्रू हम कंपनी की जो एक मेन जो फाइनेंशियली कंपनी जब तक स्ट्रांग नहीं होती है, तो हम उसमें एकदम, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक अच्छी कंपनी जो कि फाइनेंशियली वीक नहीं होती है उसमें ज्यादातर हम लोग इन्वेस्टमेंट की तौर पे जाते हैं। जिस चीज के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है ये जानने में कि हम कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इंट्राडे करना चाहिए। अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज के बारे में कुछ समझ ना आ रहा हो, तो चैट ओपन है। हमारी टीम चैट में एक्टिव है। अगर आप लोग कुछ भी आप लोग को पूछना हो, आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरीज नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज, जो हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट का पार्ट है, कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो रेशियोज होते हैं वो अर्निंग्स पर शेयर पे भी होते हैं, कि हर शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसे हम अर्निंग्स पर रेशियो कहते हैं। फिर हमारा प्राइस अर्निंग्स आता है, कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या उसका क्या प्राइस, जो एग्जैक्ट अभी प्राइस कितना, किस चीज पे वो वैल्यूएशन है, उसकी कितनी वैल्यूएशन है। फिर आता है हमारा रेशियो प्राइस बुक, मतलब कि कंपनी की बुक वैल्यू के अगेंस्ट जो प्राइस है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी पे, उसको हम प्राइस बुक भी कहते हैं। फिर हमारा रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है, जिसमें इक्विटी होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी रिटर्न और इक्विटी पे आती हैं। फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो आ जाता है, जिसमें कि कंपनी कितने डेब्ट में चल रही है और कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ये करंट रेशियो में आ जाता है। और डेब्ट रेशियो की कंपनी कितने डेब्ट में, कितने नुकसान, लोन में कितने कर्ज में चल रही है। फिर आता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो एनालिसिस होती है ये हमारी नॉन न्यूमेरिक होती है। अभी हम जो ऊपर बात कर रहे थे उसमें हम उसकी नंबर्स में बात कर रहे थे, कि वो फाइनेंशियली कैसी है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। अब जो ये टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम कंपनी की स्ट्रेंथ को जानते हैं, कंपनी के जो सीईओ है, सीएफओ है, बोर्ड मेंबर्स जो है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसमें हमारा लीडरशिप स्ट्रांग है कंपनी का, कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या सीईओ है वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर डिसीजन मेकिंग उनकी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। ये अगर ये चीज किसी भी कंपनी को, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, ओल्ड कंपनीज होती हैं, उनके सारे बोर्ड मेंबर्स एक तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, प्लस जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उनकी ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये सारी चीजें अगर हम कल के दिन का हम अपनी अच्छी कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमें ये सारे एनालिसिस पता होने चाहिए। हमें जिस भी कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसे टेक्निकली तो देख ही रहे हैं, चार्ट्स के थ्रू तो हम उसे एनालाइज कर ही रहे हैं, पर फंडामेंटल एनालाइज भी जरूरी होता है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म पे करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एंड सेक्टरल फैक्टर्स। फंडामेंटल एनालाइज में हमारी इकोनॉमी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें हमारा पहला आता है इंटरेस्ट रेट्स। अगर किसी कंपनी ने बोरोइंग कर रखी है जिसमें हाई इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव थॉट पे है। अमितोष जी, इसके ऊपर शायद बिजनेस वाला पार्ट भी है, बिजनेस वाला। हाँ, हाँ सॉरी, उसका टॉपिक मिस हो गया था। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री एंड मार्केट पोजीशन पे हम आएंगे,
कि कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका कैसे है, स्केलेबल बिजनेस है या नहीं है, कि वो बिजनेस आगे एक्सपेंड हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या कंपनी का एक जो मोटिव है, एक मेन एज क्या है कंपनी का, और वो किस तरीके से मार्केट में अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रही है, किस तरीके से मार्केट में कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। फिर मार्केट की पोजीशन, इंडस्ट्री और मार्केट की पोजीशन, की इंडस्ट्री में मार्केट की पोजीशन क्या है, कि कंपनी खुद में एक लीडर है या किसी कंपनी को फॉलो कर रही है। ये सारी चीजें भी इसमें हमारी इंडस्ट्री एंड मार्केट पोजीशन में आती हैं। मार्केट का शेयर किस प्राइस पे चल रहा है, अप चल रहा है कि डाउन चल रहा है, और इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि नहीं है, और या फिर वो सैचुरेटिंग कंपनी है, किस तरीके से वो, क्या उसकी कंडीशंस है, क्या उसकी जो मेन जो पोजीशन है वो मार्केट में कहाँ पे जाके वो कंपनी स्टैंड कर रही है। पता होना बहुत जरूरी होता है अगर हम कभी किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाते हैं तो। फिर आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एंड सेक्टरल फैक्टर्स, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट, अगर कंपनी ने किसी कंपनी से अपना मनी उन्होंने उधार पे डेब्ट ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट जाता है, जिसमें जो कि एक तरीके से कंपनीज के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। फिर आती है हमारी इन्फ्लेशन, जिसमें जो राइजिंग कॉस्ट है वो मार्जिन्स को इफेक्ट करती है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसमें टैक्स रूल्स होते हैं, सब्सिडीज होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें भी जो है कंपनी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए कंपनी को जो है अपने एक्सपेंस के तौर पे चीजें खर्च करनी पड़ती हैं, जिसमें अगर कंपनी ऑलरेडी डेप्ट में है तो और ज्यादा डेप्ट में आ जाती हैं। तो ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में, कि फॉरेक्स रेट्स और कमोडिटी प्राइसेस, और इन सारी चीजों से भी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इंडस्ट्री में जो पोजीशंस होती हैं कंपनीज की, इन सारी चीजों पे कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन, जो कि बहुत प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक हाई कैपिटल, जिनका बहुत अच्छा खासा एक बड़ा कैपिटल होता है, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम वैरेन बफेट को ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये लोग जो वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू का, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू करते हैं, कि फ्यूचर्स में कंपनी अपना कैलकुलेट करती है कि कैसे कैश फ्लो है फ्यूचर में कंपनी के, उसकी वैल्यू पर वो डिस्काउंट देते हैं। मतलब जो भी वो डिस्काउंट करते हैं, अब जैसे सेल्स आती हैं बहुत सी कंपनीज की, सेल्स लाइव होती हैं कि इस मंथ में ऐसी सेल्स है, इस मंथ में ऐसी सेल है, तो ये सारी चीजें फ्यूचर के कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के बाद कंपनी डिस्काउंट करती है, कि वो अपनी पहले एक्चुअल वैल्यू जान लेती है, उसकी वैल्यू क्या है, वो इस चीज को कर सकते हैं कि नहीं, तब जाके ये सारी चीजें कंपनी आगे करती है। फिर आता है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस क्यों यूज करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, अगर हम लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें ये फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, जिससे हम कंपनी की ग्रोथ को जान सकें, कंपनी का पास्ट बैकग्राउंड क्या था, फ्यूचर बैकग्राउंड कैसा हो सकता है, ये सारी चीजें जानने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकें, वेल्थ बिल्डिंग कैसी है, ये सारी चीजें जान सकें, ताकि हम कंपनी में एक अच्छे उस पर हम इन्वेस्ट कर सकें। फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग, की कंपनी को अगर इस टाइम पे कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी अभी लो उसमें चल रही है, तो ये कि इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा हमारे लिए एक ऑप्शन होता है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, कि इस टाइम पे हम ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। फिर आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कि कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है या फाइनेंशियली वीक है, इन सारी चीजों से बचने के लिए भी हमें उसका फंडामेंटल एनालाइज करना चाहिए, कि किस तरीके से वो वर्क कर रही है, उसके कंडीशंस क्या है, उसका बैकग्राउंड जो पास्ट बैकग्राउंड था वो कैसा है, ये सारी चीजें जानना जरूरी रहता है। फिर आता है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, की दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा भी हम ऊपर बात कर रहे थे, कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म में, तो हमें ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि ये कंपनी की कंडीशंस क्या हैं, किस तरीके से कंपनी सरवाइव कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे फोकस कंपनी की असली वैल्यू, जो रियल वैल्यू है, वो हमें प्रेजेंट एक्चुअल वैल्यूएशन पता होना चाहिए। और कंपनी में जो इसमें जो हमें फंडामेंटल में हमें टूल यूज़ करते हैं, जो हमें जिस चीज़ की नीड होती है एनालिस करने के लिए, वो हमारा फाइनेंशियल रेशियोज रहते हैं, उसकी रिपोर्ट्स रहती हैं। और जो हमारा टेक्निकल एनालिस्ट होता है उसमें हमें प्राइस मूवमेंट
और पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है कि वो हमें शॉर्ट टर्म करती है। अगर हम टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं तो हम कंपनी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट रहती है, जिसे हम इंट्राडे भी कह सकते हैं। फिर जो टूल्स रिक्वायर होते हैं इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उसमें हमारा चार्ट्स और इंडिकेटर्स की हेल्प लगती है। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हमारे रहते हैं टेक्निकल, उसमें वो एंट्री और एग्जिट टाइमिंग्स के रहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपनी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर उसका ईपीएस 20 चल रहा है, स्टॉक प्राइस 200 है, और जो उसका पी रेशियो है वो 10 है, और अगर हम एवरेज ले लें 18, और जो उसका आरओई है वो 25% है, मतलब कंपनी अभी, और उसका जो डेब्ट इक्विटी है वो 2.0 है। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर हम इस तरीके से एनालाइज करें तो कंपनी कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग उस पे एक अच्छी पोजीशन में है अपनी इंडस्ट्री में जो है। कंपनी ने एक अपनी अच्छी पोजीशन वहां पे होल्ड कर रखी है, जिसका एक कंक्लूजन आता है जैसे एबीसी कोई भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानते हैं वो अंडर वैल्यूड है। उसका ऐसा नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड है, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या ऐसी चीज़ें नहीं है। प्रॉफिटेबल भी है, फाइनेंशियली स्टेबल भी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। वेरी गुड अगर किसी अमितोष का जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अमितोष जी वुड लाइक टू इंटरप्ट समथिंग हियर। सो जो भी बातें आप सब यहाँ पे सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सारी चीजों को एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद, तो उसके लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप बिना देखे बिना समझे कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर नुकसान में ही कटेगा, मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर ना जाएं। ये सेशंस हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो लॉजिक आप पूछते हैं कि क्या लॉजिक है सर, लॉन्ग टर्म 10 स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए, पेटीएम, जोमेटो, XYZ, किस बेसिस पे वो लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको सजेस्ट करें? ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस यू कैन गेट अ गुड स्टॉक एट अ curated price. So this kind of analysis is very important for every single individual in the market who is investing for a long term. They need to understand one thing very clearly. When you are investing your hard-earned amount, you need to make sure all the parameters have been analyzed, have been taken care by your broker or maybe with the third party which whom you are connected with. हमने इन सारी चीजों को ऑटोमेट किया है, और ऑटोमेट करने के बाद हमने एक इंडिकेटर इनबिल्ट किया है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पे आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक में ट्रेड बन रहा है, कहाँ पे आपको लेना है ट्रेड, कहाँ पे नहीं लेना है। तो पहली चीज तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि 7,000 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक को चूज करना है। दूसरी, अब आपको परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे एंट्री लेनी है उस स्टॉक में और कहाँ एग्जिट लेनी है। तीसरी, SL क्या रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा पैसा ही डंप हो जाए, क्योंकि चांसेस हमेशा रहते हैं, कितना भी क्यूरेट सिग्नल क्यों ना हो, वो एग्जिट करने के टाइम पे पता चलता है कितना एक्यूरेट है। तो इसीलिए हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आइदर इफ यू आर वर्किंग विद अ authorized broker or maybe a advisor or maybe someone who is giving knowledge on YouTube, जो भी रीजंस की वजह से आप उनके साथ कनेक्टेड है, मेक श्योर यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप सबके लिए। यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग मिलती है, सारी की सारी। तो ये सारी चीजें अगर नहीं देखनी है तो इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के इंडिकेटर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टिल इफ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर, टुडे वाज द सेशन ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक। इसके बाद मंडे से दोबारा सेशन स्टार्ट होंगे, आगे के टॉपिक्स डिस्कस होंगे, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। न्यू वीक विद न्यू टॉपिक्स रहेगा। मंडे 5 बजे से आप दोबारा हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो चैट्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप जाके उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर के रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ये सीरीज ना कि इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, बल्कि इसलिए कि ये एजुकेशन के पर्पज से आपको रिटर्न्स दे सके, बिकॉज इजी अर्निंग इज ओनली पॉसिबल विद लॉट ऑफ लर्निंग।
सीखे बिना आसान इनकम नहीं हो सकती। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर लर्निंग सीरीज। आई विश यू एवरीबडी अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू सो मच।